संदिग्ध देखे जाने के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जुथाना इलाके में 3 संदिग्ध देखे गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो 3 मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद, संदिग्ध देखे जाने के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 3 संदिग्ध देखने के बाद यह तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल यहां पर 3 संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद से ही लगातार यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, कुछ देर पहले भी आपसे इस ऑपरेशन पर बात हुई थी, सर्च ऑपरेशन पर। क्या कुछ जानकारी इस सर्च ऑपरेशन को लेकर मिल पा रही है और जो संदिग्ध हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? बिल्कुल अबू हरारा, मैं बता दूं कि ये देर रात का मामला है। ये रायबाग थाना के अंतर्गत का ये जुखोल इलाका है। और बता दूं तो इसी वर्ष जो है सुफैन में भी इनकाउंटर हुआ था। यहाँ पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। यहाँ पर हमारे 4 जवान जो हैं वो उन्होंने भी शहादत पाई थी। तो यहीं से कुछ ही दूरी पर वो इलाका है। यहाँ पर अभी जो तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में चलाया जा रहा है। तो मैं बता दूं ये घने जंगल भी साफ तौर पर अबू आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और अभी बारिश की बात करें तो बारिश जो है वो कुछ रुक गई है, लेकिन कुछ ही देर पहले यहाँ पर लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण सुरक्षा बलों को काफी दिक्कतें आ रही थी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में अबू, ये कितना घना जंगल है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाका जो है वो भी यहाँ पर है। तो दिक्कतें जो हैं वो सुरक्षा बलों को तो आ रही हैं, लेकिन इलाके की पूरी तरह से नाकेबंदी की गई है और इलाके को पूरी तरह से घेरा गया है। बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर यहाँ एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और देर रात की बात करूं तो रात करीब 12 बजे के करीब एक स्थानीय शख्स द्वारा 3 संदिग्ध लोगों को देखा जाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। अक्सर स्थानीय लोग भी देर रात तक कई बार कामकाज के लिए खेतों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ये किसान लोग हैं यहाँ के। तो जो शख्स दिखाई देता है वो कोई बाहर के लोग जो है वो उसका कहना है कि देखे जा रहे थे कि वो स्थानीय नहीं थे। तो इसको लेकर जो है पुलिस को सूचित किया जाता है, जिसके बाद से लगातार इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दूं तो ये उज्ज दरिया से सटा हुआ, मैं दिखाना चाहूंगा। ये इस तरफ उज्ज दरिया है। ये उज्ज दरिया जो है एक ट्रेडिशनल रूट माना जाता रहा है। पारंपरिक रूट जो है वो घुसपैठ के बाद जो आतंकी हैं इसी रूट से होते हुए इन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। तो बता दूं तो पीछे भी हमने पिछले वर्ष की बात करें तो न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव दिखाया था कि फुटप्रिंट जो है वो भी दिखाए थे कि यहाँ से जो घुसपैठ हुई है आतंकी जो है इस रूट का सहारा लेकर पहाड़ी इलाके में गए हैं, जिसके कुछ दिन बाद ही बदनोता में उन्होंने एक वारदात को भी अंजाम दे दिया था। तो बता दें तो फुटप्रिंट जो है वो भी इस इलाके में देखे गए हैं। फिलहाल अभी बारिश जो है वो यहाँ बंद है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। चरणजीत, जिस तरह से आपने बताया कि एक तो मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, और उसके अलावा जिस तरह से आप अभी हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे थे कि घने जंगल हैं और इन घने जंगलों में आम दिनों में घुसने में डर लगता है, और जब मौसम खराब हो तो ऐसे में इन घने जंगलों के अंदर दरअसल ये जो आतंकी होते हैं ये अपने ठिकाने बनाकर रखते हैं। यानी इन जंगलों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अबू, दिक्कतें काफ़ी रहती हैं। जिस तरह मैं बता दूं तो इसी वर्ष बात करूं तो हमारा जो सीमा से सटा हुआ सन्याल इलाका है, वहां पर भी आपने देखा कि पूरे चारों ओर से जो है इलाके की घेराबंदी की गई थी, लेकिन वहां से भी जो आतंकी हैं वो निकलने में कामयाब होते हैं, क्योंकि वजह एक ही थी कि वो भी काफ़ी घना जंगली इलाका था। हालांकि वो एरिया जो है 5 से 6 किलोमीटर का ही था, लेकिन वहाँ से वो निकल जाते हैं। उन्हें सफ़ैन में ढेर कर दिया जाता है। सफ़ैन मेरे यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने इसी वर्ष जो है वो 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो दिक्कतें काफ़ी हैं। जाहिर तौर पर आप देख ही रहे हैं कि कितना घना जंगल है। जिस तरह से देर रात से यहाँ बारिश रही, हालांकि अभी मौसम थोड़ा साथ देता हुआ नजर आया, धूप निकलती हुई नजर आ रही है। तो इसमें ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन है उसमें भी तेजी लाई जा रही है।
और कोशिश यही की जा रही है कि उन संदिग्धों को जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए और उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल चरणजीत, इससे पहले भी देखा गया कि घने जंगलों में जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए कई बार हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और इसके अलावा दूसरी जो लेटेस्ट तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस ऑपरेशन में, क्योंकि घने जंगल में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या ड्रोन या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए? बिल्कुल, मैं बताऊं कि यहाँ पर ड्रोन की मदद जो है वो ली जा रही है। हालांकि कल देर रात जो है वो ड्रोन यहाँ पर नहीं जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका, क्योंकि बारिश थी। तो अभी जिस तरह से कुछ ही देर पहले यहाँ पर बारिश जो है वो रुकी है, तो उसके बाद से यहाँ पर ड्रोन जो है वो उसकी मदद ली जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो उनके तक पहुंचा जाए और उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से बता दूं, तो इससे पहले भी अगर इन इलाकों में अगर सर्च ऑपरेशन चले हैं, इनकाउंटर हुए हैं, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। नई टेक्नोलॉजी तकनीक का सहारा जो है वो सुरक्षा बल लेते हैं, ताकि जो आतंकी हैं, जो सस्पेक्ट हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे पाएं। और बड़ी एक टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसका सहारा लिया जाता है, ताकि उनकी धरपकड़ की जाए, उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर अभी ड्रोन की मदद की जा रही है, ली जा रही है, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुरक्षा बलों का पहुंचना जारी है लगातार। एक बड़ा इलाका है, घने जंगल है अबू, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दिखते हैं, लेकिन जो इरादे हैं वो बड़े इरादे लेकर जो है वो यहाँ पर जांबाज हमारे निकले हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए। जी चलिए, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी चरणजीत जिस तरह से बता रहे थे कि दरअसल घने जंगल हैं, मौसम भी खराब है और इसके चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश की जा सके। और अब सुबह से ग्राउंड जीरो पर ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, ताकि जो संदिग्ध हैं, जो जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि घने जंगल हैं, ऐसे में इन जंगलों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और अब ड्रोन की मदद भी ली जा रही है ताकि जो संदिग्ध छुपे हुए हैं उनके बारे में जल्द से जल्द जानकारी निकाली जा सके। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के हमारी सेना लगातार आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ कर रही है, और इसी को लेकर बड़ी खबर अनंतनाग से भी है, जहां सेना ने एक और आतंकी ठिकाने का खुलासा किया है। हरनाग वाटकश के जंगलों में सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। इस ठिकाने को लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया था और घास से इसे ढक दिया गया था। इस आतंकी ठिकाने से हथियार और आतंकियों के दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। तस्वीर में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है, और यहाँ पर आतंकी जो साजो सामान अपने साथ लेकर चलते हैं, जो कपड़े और दवाइयाँ या इसके अलावा जो असलहा और गोला बारूद लेकर चलते हैं, वो सब यहाँ से बरामद हुआ है। ये एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी रेड की थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें इस ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। और उधर शोपियां में एनआईए ने सख्त कदम उठाते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के एक सहयोगी की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति पर शिकंजा कसने की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो आतंकी मददगार बनते हैं। ये पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। शोपियां के मालदेरा गांव में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर तारिक अहमद मीर की संपत्ति जब्त कर ली है। तारिक को 2021 में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था और उस पर आतंकी संगठन की मदद करने का आरोप है। जिला हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मालदेरा का इलाका यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तारिक अहमद नामी, जो अभी कई साल पहले जो है गिरफ्तार हो चुका है, वो हिजबुल मुजाहिदीन का OGW बताया जा रहा है, और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनआईए की टीम पहुँची है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी स्पॉट पे मौजूद है, और इनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो ये मकान है, इसको सीज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार दावा कर रही है मिलिटेंसी को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जब तक ग्राउंड लेवल से इन चीज़ों पे
काबू नहीं पाया जाएगा तो तभी मुमकिन है कि मिलिटेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि OGW जो है, जो पूरा ये सिस्टम चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी अगर जिंदा है तो OGW की वजह से। क्योंकि OGW जो खुलेआम घूमता है कि उसकी पहचान करना बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए, चाहे पुलिस हो, उनके लिए एक चैलेंज होता है कि किस तरह ये जो है OGW अपना काम चलाते। तो जैसे कि पुलिस ने दावा भी किया है कि वो बड़े OGW में शामिल है और फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है और आज उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सुरक्षाकर्मी की जम्मू कश्मीर पुलिस NIA की टीम। NIA की जांच में सामने आया कि तारिक अहमद मीर हिजबुल के सक्रिय सहयोगियों में से था। वो संगठन को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के साथ साथ कई गतिविधियों में मदद करता था। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल के नेटवर्क को मजबूत बनाने में उसकी अहम भूमिका बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई आतंक के आर्थिक ढांचे को तोड़ने के लिए की गई है। UAPA के तहत एजेंसी लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो सीधे सीधे आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं। मकसद साफ है, आतंकी गतिविधियों को सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी कुचला जाए। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई एक सख्त संदेश है। जो भी व्यक्ति आतंक को सहारा देगा उसे सिर्फ जेल की सजा ही नहीं बल्कि अपनी संपत्ति भी गंवानी पड़ेगी। यानी आतंक की राह चुनने वालों के लिए अब हर रास्ता बंद होगा। तो शोपियां में NIA की ये कार्रवाई एक बार फिर ये साबित करती है कि आतंक और उसके मददगारों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये मामला सिर्फ तारिक अहमद मीर का नहीं बल्कि उन सबके लिए सबक है जो आतंकवाद को किसी भी तरह का सहारा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर लेह से है, जहां लोगों के लिए राहत की खबर है। लेह में कर्फ्यू में ढील को बढ़ाया गया है और वक्त भी यहां पर बढ़ाया गया है। कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई है, यानी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यह राहत रहेगी। हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा अभी फिलहाल बंद रखी गई है। तो लेह में कर्फ्यू में ढील दी गई है और अब कर्फ्यू का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया है, सुबह 10 बजे तक, शाम 6 बजे तक, यानी तकरीबन 8 घंटे अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। और जो लोग अपने घरों में बंद थे या कैद थे अब बाहर निकल सकते हैं। बाजारें भी अब खुल रही हैं और दुकानें भी खुल रही हैं, लोग अपनी ज़रूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा अभी फिलहाल बंद है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हालात काबू में है, लेकिन तो थोड़ी सी जो कशीदगी है वो अभी भी बरकरार है। उसको देखते हुए इंतज़ामिया ने अब कर्फ्यू में ढील दी है और कल के मुकाबले में आज कर्फ्यू में ज़्यादा ढील दी गई है। आज कर्फ्यू 8 घंटे के लिए ढील दी गई है, यानी 8 घंटे एक तरह से जो दुकानें और मार्केट हैं, कारोबारी जो इदारे हैं, वो खुले रहेंगे। तो कर्फ्यू में 8 घंटे की आज ढील दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये कर्फ्यू में ढील दी गई है। आपको बताते चले कि लेह के लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। जो लोग इतने दिनों से अपने घरों में बंद थे अब बाहर निकल सकते हैं और अपनी ज़रूरियात को एक तरह से पूरा कर सकते हैं। और इस बीच खबर लेह से ही है कि इस बार लेह में दशहरा नहीं मनाया जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए समारोह को रद्द किया गया है। हिंदू महासभा ने रद्द करने का फैसला लिया है। 24 सितंबर को लेह में हुई थी हिंसा। आपको बता दें कि लेह में बड़ी ही धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह धूमधाम नहीं देखने को मिलेगी, वो रौनक नहीं देखी गई। और इसकी वजह है 24 सितंबर का वो दिन जिस दिन लेह में हिंसा हुई थी। लेह में 24 सितंबर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे, कई पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई थी। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी थी, वहीं पुलिस पर पत्थरबाजी की और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी थी। हालात बेहद खराब हो गए थे। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, साथ ही फायरिंग की। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए लेह शहर में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे लेह में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तनाव को देखते हुए इस बार दशहरा लेह में नहीं मनाया जाएगा। तो लेह के लोगों ने और लेह के जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी ने यह फैसला किया है
कि लेह में इस बार दशहरा नहीं मनाया जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे सहयोगी मौरूफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मौरूफ, लेह में अब इस वक्त हालात किस तरह के हैं, और इसके अलावा खबर यह आ रही है कि इस बार लेह में दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको ये बता दूं कि कल हमने जो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट से बात किया, न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इस बार जो दशहरा नहीं मनाएंगे क्योंकि लद्दाख के हालात को देखते हुए उन्होंने पहले ही निर्णय लिया, ये उनका कहना है। अदरवाइज जो लद्दाख में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या कोई आर्मी है या हिंदू जो लेह में रहते वो हर समय हर त्योहार जो धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार जो लद्दाख की स्थिति को देखते हुए ये लोग ये त्योहार नहीं मनाएंगे, ये उनका कहना है। बाकी जो लेह की हालात की बात करें तो आज थोड़ा डील दिया हुआ है, दुकानें खुले रहेंगे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। जहाँ तक इंटरनेट की बात है, इंटरनेट की जो सर्विस है वो अक्टूबर 3 तारीख की 6 बजे तक बंद रहेंगे। अभी इस वक्त वॉइस कॉल भी इधर उधर नहीं जा रहा, वॉइस कॉल सिर्फ डाटा कॉल ही, यहाँ जो वाईफाई है पर्सनल वाईफाई उनसे ही बात किया जा सकता है। और बाकी जो पब्लिक वाईफाई 4G 2G 5G सारे इस वक्त बंद है। अब स्कूल की बात करें तो आज भी स्कूल बंद का ऑर्डर दिया है जी, स्कूल कॉलेजेस आंगनवाड़ी सेंटर उसी तरह सारे चीज जी। बिल्कुल मौरूफ, जिस तरह से लेह में देखा जाए दशहरा का त्योहार जो पर्व है यहाँ बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता था, लोग एक कमी महसूस करेंगे लेह के लोग जिस तरह से इस बार दशहरा नहीं मनाया जाएगा, क्या कुछ लोगों का कहना है, आम लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? जी, मैं आपको बता दूं इस वक्त तो लद्दाख का जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है, इसलिए लोग घरों से भी ज्यादा कम निकलते हैं, लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं। सिर्फ जो जरूरतमंदों की चीजें खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं जब डील देता है। आज की बात करें तो पूरा थोड़ा दिन में भी डील दिया हुआ है, लेकिन जो हिंदू फैमिलीज तो मनाते ही मनाते, साथ में जो बुद्धिस्ट फैमिली और जो मुस्लिम कम्युनिटी जो भी लद्दाख में हो वो दशहरा की जब रमान जलाते समय वो दर्शक के तौर पे बहुत संख्या में यहाँ शामिल होता है, लेकिन इस बार ये त्योहार नहीं मनाया जाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौरूफ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लेह में इस बार दशहरा नहीं बनाया जाएगा क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हिंदू महासभा ने दशहरा रद्द करने का इस बार फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 दिन की भूख हड़ताल पर इंजीनियर रशीद हैं। जी हां, बड़ी खबर तिहाड़ जेल से आ रही है जहां पर इंजीनियर रशीद 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। आज से 2 दिन की भूख हड़ताल पर है इंजीनियर रशीद। तिहाड़ जेल में मांगों को लेकर अनशन का ऐलान किया है। बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं इंजीनियर रशीद और आज से दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 दिन के अनशन पर हैं। 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं इंजीनियर रशीद। आज और कल उनकी ये भूख हड़ताल रहेगी। दरअसल कहा जा रहा है कि जेल में इंतजामात को लेकर और उनकी जो अपनी कुछ शिकायतें हैं, कुछ मांगे हैं, उनको लेकर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट मैच हुआ था उसे लेकर भी उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी। एक बार फिर से बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद जो UAPA के तहत तिहाड़ जेल में बंद है, आज से फिर से 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं और जेल में, तिहाड़ जेल में ही वो भूख हड़ताल कर रहे हैं।